हेलो बच्चों, वेलकम टू एमएस कोचिंग सेंटर। आज आप सभी लोग को हम अपने यूट्यूब चैनल एमएस कोचिंग में स्वागत करते हैं एक नए वीडियो के साथ। आज हम लोग ज्योग्राफी, भूगोल, हिस्ट्री कुछ नहीं पढ़ेंगे। आज हम लोग देख रहे हैं मैथ का फॉर्मूला देख रहे हैं, वो भी मैथ का फॉर्मूला, वो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। हमारा देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का फॉर्मूला है जो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। उस फॉर्मूला को हम आपको स्टार मार्किंग कर देंगे कि ये वाला एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आता है। तो इसलिए आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा और ये सब फॉर्मूला को याद कर लीजिए। ये फॉर्मूला जो है आपको बहुत काम देने वाला है। जैसे देखिए हमारा पहला फॉर्मूला क्या है कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। ये वाला देखिए एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आता है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 × LB + BH + HL। 2 × LB + BH + HL। जहां जो L है, L जो है वो लंबाई को डिनोट कर रहा है, B जो है वो चौड़ाई को डिनोट कर रहा है, और H जो है वो ऊंचाई को डिनोट कर रहा है। अगर हम बोले तो लंबाई गुने चौड़ाई, चौड़ाई गुने ऊंचाई, और ऊंचाई गुने लंबाई। चलिए अब देखिए अगला फॉर्मूला है। ये देखिए घनाभ, घनाभ का देखिएगा एक जगह कर दिए हैं, घन, घन का एक जगह कर दिए हैं, बेलन, बेलन का एक जगह कर दिए हैं, शंकु, शंकु का एक जगह कर दिए हैं, गोला, गोला का एक जगह कर दिए हैं। ऐसा इसलिए किए कि आपको याद करने में आसानी हो जाए। अब देखिए अगला क्या है, घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन होता है LBH, यानी लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। अब देखिए अगला है कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुने भुजा का स्क्वायर। 6 गुने भुजा का स्क्वायर। भुजा को ए से डिनोट किया जाता है, इसलिए 6 गुने ए स्क्वायर। अगला देखिए फॉर्मूला क्या है कि घन का आयतन। तो घन का आयतन का फॉर्मूला होता है AQ। AQ मतलब भुजा का Q। आप लोग इस फॉर्मूला को एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए। आप सब्जेक्टिव बनाइएगा। अगर इस चैप्टर से अगर आपका सब्जेक्टिव आता है तो फॉर्मूला याद रहेगा तब बनेगा। अगर ऑब्जेक्टिव आ जाता है तो फॉर्मूला याद रहेगा तब 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन टिक होगा। तो इसलिए एकदम सेट कर लीजिएगा दिमाग में। अगला है बेलन। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πRh। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2πRh। अगला है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्र होता है 2πr × r + h। 2πr × r + h। अगला है बेलन का आयतन। बेलन का आयतन होता है πr²h, जहां पाई का मान 22/7 रखा था है। आप लोग जब सब्जेक्टिव बनाए होंगे तो पाई का मान कितना रखा था 22/7। चलिए अगला है वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2πr। 2πr राउंड करते हैं ना तो एक वृत्त बन जाता है, कुछ बन जाता है वृत्त। अगला वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr²। अब देखिए आप लोग इधर देखिएगा कि शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है πrl। पाई का मान 22/7 रखा जाता है। r हमारा त्रिज्या हो गया, l जो हो गया क्या हो गया तिर्यक ऊंचाई। अगला शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है πr × l + r। कहूं कहूं पर आपको ऐसा भी लिखा हुआ नजर आएगा πrl प्लस नीचे आता है। अच्छा नीचे देखिए, देखिए कहूं कहूं पर आपको इस तरीका से भी लिखा हुआ नजर आएगा πrl प्लस πr²। इसी चीज को πr को देखिए कॉमन करके यहाँ पर फॉर्मूला बनाया गया है। वही πr को अगर गुना कीजिएगा तो πr को l से गुना कीजिएगा तो πrl, और प्लस πr को r से गुना कीजिएगा तो πr²। तो कहूं कहूं पर ऐसा लिखा हुआ नजर आता है और कहूं कहूं पर ऐसा, दोनों सेम ही चीज है। चलिए अगला क्या है शंकु का आयतन। शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h। शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 πr²h। ये ऑब्जेक्टिव में छपता है। अगला देखिएगा गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4πr²। गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 4πr²। अगला है गोले का आयतन। ये जो सूत्र है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो सूत्र है बड़ा इंपॉर्टेंट है। गोले का आयतन होता है 4/3 πr²। ये बहुत बार पूछा गया है 4/3 πr²। किसका होता है तो गोला का आयतन। अगला है अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πr²। अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2πr²। अगला है अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 3πr²। क्या होता है 3πr²।
उसके बाद है अर्धगोला का आयतन। अर्धगोला का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यू। अर्धगोला का आयतन क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यू। आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर आप इस सूत्र को लिख लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और ये फॉर्मूला को तो हर हालत में दिमाग में सेट कर दीजिए। तो बने रहिए एमएस कोचिंग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।